दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी और उस कहावत को आपने कभी न कभी जीवन में कहा भी होगा। लोग अक्सर कहा करते हैं कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कार्य ऐसा हो जाएगा। आपने भी कभी न कभी इस बात को महसूस किया होगा और इस शब्द को आपने इस्तेमाल भी किया होगा। तो वही हाल काकोज जनता पार्टी का है, जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो पार्टी बनी ही नहीं है, रजिस्टर्ड पार्टी भी नहीं है देश की। मजाक मजाक में एक किसी युवा ने, जो हमारे देश का अमेरिका में बैठा हुआ युवा अभिजीत दीपके ने, जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत के, उन्होंने एक टिप्पणी कर दिया युवाओं के संबंध में काकोज को लेकर के। उसके बाद उन्होंने एक मजाकिया लहजे में डाल दिया, इंस्टाग्राम पे मतलब पोस्ट डाल दिया पार्टी काकोज जनता पार्टी के नाम से, और वो देखते देखते ऐसे वायरल हो जाएगा। जो उसमें उन्होंने शर्तें भी लिखी थी उसकी सदस्यता की, वो भी मजाकिया ही लगती थी कि इसका सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को आलसी होना चाहिए, मोबाइल में ज़्यादा समय देने वाला होना चाहिए। तो ये लगता था मजाकिया, लेकिन ये मजाक किस प्रकार से भारत सरकार के और विपक्ष के दोनों के नाक में दम कर रखा है। विपक्ष मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सत्ता पक्ष तो सभी लोग, सत्ता पक्ष का विरोध हो रहा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ये लग रहा है कि जो कार्य हमें करना चाहिए, मैं कई बार कहा कि नकारा निकम्मा विपक्ष की वजह से काकोज जनता पार्टी इतनी ज्यादा हाईलाइट हो गई। तो विपक्ष को भी, विशेषकर कांग्रेस पार्टी को, ये लगता है कहीं हमारा ये मूवमेंट हमें चलाना चाहिए, इस मूवमेंट को लेकर हमें हाईलाइट होना है, ना कि काकोज जनता पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी ने इनके मूवमेंट पे नजर बनाए हुए है। आप बता दें कि अभी बुधवार के दिन काकोज जनता पार्टी ने अपने 3 प्रवक्ता नियुक्त किए और उन तीनों प्रवक्ताओं ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जो पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गई है। और फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कुछ पत्रकारों ने, आप जानते हैं कि जब भी कोई मूवमेंट सच्चाई के रास्ते पे चल के लोग चलाते हैं, देश हित के लिए या देश की लोगों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, उसके पीछे कि अक्सर हमारे देश से जरूर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं विदेशों से फंडिंग हो रही है। किसान आंदोलन में भी कहा गया था कि इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग है, पाकिस्तानी फंडिंग है, इस तरह तमाम आरोप लगते हैं। तो अभी काकोज जनता पार्टी ने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन ये आरोप लगने लगा कि फंडिंग कहाँ से हो। यही प्रश्न किसी पत्रकार ने उनसे किया, उन्होंने जवाब भी दिया, इसमें कौन सी फंडिंग है। 200 रुपये का पोस्टर लगा हुआ है काकोज जनता पार्टी का, आप लोग 1-1 रुपये चंदा देंगे तो 200 रुपये का पोस्टर बन जाएगा। 6 जून को जंतर मंतर जाना है प्रदर्शन में, 100 रुपये ऑटो में देके कोई भी व्यक्ति जा सकता है, इसमें कौन इतनी बड़ी फंडिंग की जरूरत है। उन्होंने दोहराया कि जो काकोज पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके जी, वो सुबह 8 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। उसके बाद संसद मार्ग में जो थाना है उसमें परमिशन लेने के लिए जाएंगे, उनके समर्थक उन्हें रिसीव करेंगे, फिर वो परमिशन लेने के लिए जाएंगे। जो कहते हैं, उन्होंने कहा कि अब अपने देश में परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन इन लोगों ने जो सिस्टम बना रखा है उस सिस्टम के तहत ही हम परमिशन लेने जाएंगे और उसके बाद जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे। तो आपको एक क्लिप दिखाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक मिनट, आई विल जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन फ्रॉम हिम। द क्वेश्चन अबाउट फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है, यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके लिए किस चीज का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है। कोई भी मूवमेंट हो, आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है, फंडिंग लाया जाता है, फॉरेन हैंड लाया जाता है, बहुत सारे स्टोरीज बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट एक सही पाथ पे है। तो हमें भी ये वैलिडेशन मिल चुकी है कि ये मूवमेंट एक सही पाथ पे चल रही है, इसलिए ये स्टोरीज बनाए जा रहे हैं। काकोज पार्टी की जो प्रमुख प्रवक्ता है
सौरभ दास जी, उन्होंने कहा कि सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता के तबादले को सिर्फ दिखावा, उन्होंने कहा कि सिर्फ दिखावा है, इससे तबादला तो एक रूटीन प्रक्रिया, उससे कुछ भी नहीं होता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। उन्होंने कहा जो भी सीबीएसई कॉपी भी जांचने का मामला था उसके संबंध में उन्होंने कहा, अनिल परीक्षा के बारे में दोहराया कि क्यों धांधली होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए, केवल तबादलों से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि 6 जून को सुबह 8 बजे अभिजीत दीपके जी एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, जो उनके समर्थक हम लोग रिसीव करके फिर संसद मार्ग थाने वहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद परमिशन की मांग करेंगे, परमिशन मिले या नहीं मिले, देखिए हम जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे 6 जून को। और इनके साथ सोशल एक्टिविस्ट जो कश्मीर के हैं सोनम वांगचुक वो भी आ रहे हैं, आप बता दें वो भी शामिल हुए। बहुत बड़े बड़े समाज सेवी इस प्रदर्शन में सम्मिलित हो रहे हैं, तमाम प्रोफेसर सम्मिलित हो रहे हैं, सोशल वर्कर सम्मिलित हो रहे हैं। मैंने अभी शुरुआत में मैंने कहा कि आपने भी कभी इस बात को महसूस किया होगा या कहा होगा कि हमने सपने में भी नहीं सोचा। तो आप ये समझ लीजिए कि अभिजीत दीपके ने सपने में नहीं सोचा होगा, उनका एक मजाक सूर्यकांत जो हमारे देश के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके मुंह से निकला हुआ एक शब्द काकरोच भारत देश की राजनीति में हलचल मचा देगा। इस बात को ना तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा, ना विपक्ष कांग्रेस ने सोचा होगा, ना अभिजीत दीपके ने सोचा होगा, जो ये प्रवक्ता है ना इन लोगों ने सोचा होगा कि कभी इस संबंध में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमने आपने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मूवमेंट खड़ा हो जाएगा और सरकार के खिलाफ आवाज पूरे देश से उठने लगेगी। देश के जो बेरोजगार युवा हैं, शिक्षित युवा हैं, वो एकजुट हो जाएंगे। ऐसा आपने भी कभी सपने में नहीं सोचा, हमने भी नहीं सोचा। जो इस पार्टी के सदस्य या फाउंडर हैं उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं सोचा था। विपक्ष तो कुछ कर ही नहीं पा रहा इधर 10-15 साल से, आप देख रहे हैं 10-12 साल से। तो भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं अंदर से डर सता रहा होगा। ये अचानक कौन सा मूवमेंट खड़ा हो गया 15 दिन के अंदर, 16 अभी 20 दिन भी नहीं हुए हैं, 16 मई से स्टार्ट हुआ। 15 मई को सूर्यकांत जो सीजीआई उन्होंने टिप्पणी किया था काकरोच को लेकर युवाओं के संबंध में, और 16 मई को अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पे अपना पोस्ट डाला पार्टी बना करके, और देखते देखते वो वायरल हो गई वो पोस्ट, और 2 करोड़ से ज़्यादा उनके फॉलोअर इस समय हो गए हैं। उन्हें एक्स अकाउंट पे भी अपने डाला, लेकिन एक्स अकाउंट भारत सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था का बता करके कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था खतरा है आईबी की रिपोर्ट पे, उन्होंने उनके एक्स अकाउंट को बंद कर दिया था। फिर उन्होंने कागज बैग के नाम से दूसरा अकाउंट बनाया था, उसकी अपील भी किया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा भी सुनवाई, दूसरा पक्ष सरकार का पक्ष सुनने के बाद हम सुनवाई करेंगे, उसके लिए तारीख लग गई है। तो 6 जून को बहुत बड़ा धमाल पूरे देश की निगाहें लगी है, पूरा मीडिया। आपको जो जितना ज़्यादा इस समय देश में हलचल मची हुई है आपको नेशनल मीडिया टीवी चैनलों में देखने को नहीं मिलेगी। आप यूट्यूब पे जाइए, हमारे जैसे जो तमाम अन्य पत्रकार हैं उनको भी देखिए, तब आपको सही जानकारी मिल सकेगी। अब आपको बता दें कि जो सीजीआई के 3 प्रवक्ता, उसके जो मुख्य प्रवक्ता है सौरभ दास जी हैं, थोड़ा इनके बारे में जानना भी जरूरी। ये लोग कौन है, क्या करते हैं, इनकी शिक्षा क्या है। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पत्रकारिता करते हैं, सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग का इनका विशेष बहुत बड़ा अनुभव, बड़े पत्रकार कहे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी रिपोर्टिंग करते हैं। और आपको बता दें कि 2025 में इंडिया गेट पर हुए प्रदूषण विरोधी आंदोलन में भी उससे भी जुड़े थे ये। और दूसरे जो प्रवक्ता इनके हैं आशुतोष राका, ये भी प्रवक्ता हैं, ये आईआईटी कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र हैं, और लंदन में मैकिन्से एंड कंपनी में काम भी कर चुके हैं। पिछले साल भारत लौटे हैं ये। आशुतोष राका जी जो बता दें सामाजिक आंदोलन में सक्रिय रहते हैं। और तीसरे जो इसके प्रवक्ता हैं वो विजेता दहिया हैं। ये पॉलिटिकल रिसर्चर, राइटर, फिल्म मेकर, मतलब डायरेक्टर भी हैं, फिल्म मेकर, पॉलिटिकल रिसर्चर, राइटर, फिल्म मेकर, DTI से इन्होंने पढ़ाई किया है
और ऑफ यूनिवर्स और टू हेल विद दैट जॉब किताबों के लेखक भी हैं। ये हरियाणवी फिल्मों जो फिल्में हैं दरारे और ओपरी पढ़ाई का इन्होंने निर्देशन कर चुके हैं। तो शिक्षित लोग हैं, काबिल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो आपने भी देखा भी। तो ये प्रमुख 3 प्रवक्ता हैं जो कांग्रेस पार्टी ने इनको नियुक्त किया है और उसके पहले उन्हें पूरे देश में एक माहौल बना दिया है। तमाम चैनलों में, विशेष करके डिजिटल जो नेशनल मीडिया के जो डिजिटल मीडिया चैनल है उस चैनल में अपने डिजिटल मीडिया यूट्यूब पे डाला है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें इनको नहीं दिखाया जाता है कि आम जनमानस इनके बारे में ना जान सके। आम लोग केवल आम जनमानस को दिखाया जाता है कि ट्रंप ने क्या कहा, पुतिन ने क्या कहा, इजराइल ईरान युद्ध, अमेरिका ईरान, यही बातें आपको दिखाई जाती हैं। इन बातों से हमारा आपको कोई विशेष लेना देना नहीं है, खबर है, खबर के रूप में देख लेते हैं, लेकिन पूरा प्रोग्राम बना के घंटों आपको दिखाया जाएगा, लेकिन देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो हमको आपको नहीं दिखाई जाती। तो थोड़ी सी क्लिप और देख लीजिए आप पहले। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगते थे, वो इतने दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, वो 8 बार उन्होंने साइन किए हुए पेटिशन को, लेकिन आज तक वहां से एक जवाब नहीं आया। ये 2 लोगों को ऑफिसर्स को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया एंड उस पे मीडिया चला रहा है कि इट इज मेजर डिसीजन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन, लेकिन वन ऑफ दोस ऑफिसर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। आपको बता दें जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी दिल्ली में कल बुधवार के दिन यानी 3 मई को हुई, वो नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित की गई थी। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कांग्रेस जनता पार्टी की, राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपने देखा सारे मीडियाकर्मी वहाँ पर उपलब्ध थे और जिसके CGP, इसका शॉर्ट में नाम है CGP है, कांग्रेस जनता पार्टी। जो CGP के प्रमुख प्रवक्ता और वो पत्रकारिता भी करते हैं, सौरभ दास जी ने बताया मैंने उनका बैकग्राउंड। सौरभ दास ने कहा कि जो CBSE के अध्यक्ष राहुल सिंह को इन्होंने और सचिव मानसी गुप्ता को इन्होंने तबादला कर दिया है, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने जैसा है। तबादले से क्या, सही बात, तबादला एक रूटीन प्रक्रिया, आप इधर से उधर करते रहते हैं, अधिकारियों के तबादले होते रहते हैं। आंखों में धूल झोंकने जैसा कदम है, इससे कुछ नहीं होगा। किसी न किसी को जिम्मेदारी लेना होगा। जब उन्होंने कहा कि हम पीसफुली ढंग से, उन्होंने कहा कि पीसफुली ढंग से संविधान के रास्ते पे चल के हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं, हमारा अधिकार है, राइट है, और ये देश किसी पार्टी का नहीं है, लोकतंत्र है, हम अपनी बात रख सकते हैं, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक बार सरकार बन गई उसके बाद तो सरकार अपनी कोई राजा के तरीके काम करेगी, ये अब नहीं चलेगा, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। यही बात अभिजीत दीपके भी कहते हैं, जिसके फाउंडर हैं, और यही बात उनके जो प्रवक्ता उन लोगों ने भी इसी बात को दोहराया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मई को जो कांग्रेस जनता पार्टी CGP से जुड़े एक व्यक्ति की गतिविधियों, एक व्यक्ति ने CBI से जांच कराने की मांग की तुरंत सुनवाई कीजिए, इसकी मांग सुप्रीम कोर्ट में रखा था, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट में जो याचिकाकर्ता थे CJP मतलब कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कहते कि सुनवाई की जाए, तो उसके जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने वकील हैं NK गोस्वामी ने कहा कि CGP कांग्रेस जनता पार्टी जुडिशरी की इमेज अपनी जुडिशरी की इमेज खराब कर रही है। इसके बाद CGP और जस्टिस जय माल्या, इसके बाद CGI और जस्टिस जय माल्या, चीफ जस्टिस इंडिया और जस्टिस जिन्होंने टिप्पणी किया कांग्रेस, CGI और जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली में 3 लोगों की बेंच थी। बेंच ने कहा कि इसे इतनी भावुकता से मत ले। उन्होंने गोस्वामी से, वकील से कहा कि हम तुरंत सुनवाई इसमें नहीं करेंगे, इसे भावुकता से आप इतनी भावुकता मत दिखाएंगे, जुडिशरी की इमेज खराब हो रही है। उसको खारिज कर दिया उन्होंने, तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया, खारिज नहीं की तुरंत सुनवाई नहीं, बाद में देखा जाएगा। तो जिस प्रकार ये मूवमेंट आग के तरीके फैला है, ना आपने ना हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, सरकार के खिलाफ बिगुल बच जाएगा।
निश्चित तौर पे पूरे देश से आवाज उठ चुकी है। कुछ ना कुछ तो होना ही है, लेकिन हमारे देश की बहुत एक खूबसूरती है कि हमारा देश अन्य देशों जैसा बंगाल, नेपाल या श्रीलंका जैसा नहीं है। हमारे देश के जो भी लोग हैं बहुत संवेदनशील हैं, वो हिंसा पे बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। अहिंसा के मार्ग पे चल के उन्होंने अंग्रेजों को भी भगाया है, गांधी जी के मार्ग पे चलेंगे। अभिजीत दीपके ने भी कहा था कि हम नेहरू जी, गांधी जी, अम्बेडकर जी, सरदार भगत सिंह के रास्ते पे चलेंगे। अगर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे देश में भी श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं, कभी नहीं होंगे। हमारा देश अहिंसा के रास्ते पे चलने वाला देश है। हमारे देश के युवा जो हैं बहुत परिपक्व है, मैच्योर है और कभी ऐसी हरकत कोई काम नहीं करेंगे। जो सोनम वांगचुक जो कश्मीर के हैं, जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए, उन्होंने शर्त भी रखी है कि मेरी शर्त है मैं तभी शामिल होऊंगा जब प्रदर्शन हिंसात्मक होगा तो मैं नहीं शामिल हूँ। और हमारे देश के युवा भी ऐसा नहीं चाहते। अपनी बात रखेंगे, प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे, लेकिन कभी जो अन्य देशों पर छोटे देशों में होता है वो हमारे देश में नहीं हो सकता है। हमारा एक जिम्मेदार देश है, लोकतांत्रिक ढंग से सारी बातें यहाँ मनवाई जाती हैं और उस ढंग से सारा कार्य होगा। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी युवाओं की जो एक भड़ास थी अंदर, उस भड़ास को निकालने के लिए एक आवाज़, युवाओं के एक आप ही कह सकते हैं प्लेटफॉर्म मिल गया है सोशल मीडिया के माध्यम से। अब वो धरातल पे कितना, जमीनी स्तर पे कितना सच उतरता है ये तो 6 जून को पता लग जाएगा। मैं एक वीडियो इसके बाद बनाऊंगा सोनम वांगचुक पर। सोनम वांगचुक ने उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है राष्ट्र के नाम से, उसको भी दिखाएंगे उनकी क्या शर्तें हैं इस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए। और बहुत सारे लोग जो सम्मिलित हो रहे हैं उन सब के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, जिसके आम लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। आप जानते हैं कि नेशनल मीडिया, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, टीवी चैनलों के माध्यम से ये सारी जानकारियां आम लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। सच्चाई देशवासियों के सामने पहुंचना चाहिए, इसलिए हमारे वीडियो को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।